हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल में सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स देखे होंगे। ये पहली बार ऐसा है कि मैं आपको एक वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल वीज़ा नहीं है, ये यूरोपियन वीज़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सारे डिटेल्स मैं इस वाली वीडियो में बता देता हूँ। तो इस वाली वीडियो में आप शेंगेन वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी कंट्री से अप्लाई करना होगा, इसका कॉस्ट कितना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको ये टिप्पणी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहली बार शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया था और मुझे पहली बार मेरा शेंगेन वीज़ा मिल चुका है। देखिए दोस्तों, ये है मेरा शेंगेन वीज़ा जो मैंने जर्मनी से अप्लाई किया था और मुझे मिल चुका है। सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा कि आप कौन सी कंट्रीज प्लान कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको वीज़ा उस कंट्री में अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेरिस जाना चाहते हो, सिर्फ आपका प्लान पेरिस जो फ्रांस में है वो घूमने का है, तो आप सिंपली फ्रांस एम्बेसी से अपना वीज़ा अप्लाई करिए। अगर फ्रांस के साथ साथ आपको और भी कोई कंट्रीज जाना है, तब आपको चूज करना होगा आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जिस भी कंट्री में ज्यादा दिन स्पेंड कर रहे हो उस कंट्री से आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शेंगेन वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है क्योंकि इसके अंदर 29 यूरोपियन कंट्रीज आप सिर्फ एक वीज़ा के साथ घूम सकते हो। ये सारे कंट्रीज बॉर्डरलेस, इसका मतलब यह है कि एक कंट्री से एक कंट्री जाने के लिए आपको कोई इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना होगा। आप सिर्फ एक वीज़ा के साथ ये 29 कंट्रीज, जैसे हम लोग इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जैसे ट्रैवल करते हैं, वैसे आप यूरोपियन कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इस वीज़ा के साथ ट्रैवल कर सकते हो। इतने सारे कंट्रीज का आपको एक्सेस मिल रहा है तो वीज़ा अप्लाई करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपने शायद सुन रखा होगा बहुत सारे कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप, यूके, यूएस में, इंडिया से ही नहीं, बहुत मोस्टली एशिया से यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट बनकर रह जाते हैं। तो इनके वीज़ा ऑफिसर्स को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई करे तो वो उनका काम है टू मेक श्योर वो ऐसे लोगों को अपनी कंट्री के अंदर अलाउ ना करें जो एक इलीगल इमिग्रेंट बनकर रह जाए वहां पर। रादर वो ऐसे लोग चाहते हैं जो वहां पर आए और उनकी कंट्री की इकोनॉमी और बूस्ट करें। तो ये वो रीजन है। और आपने सुन भी रखा होगा, वैसे एक मूवी भी आई थी डंकी, उस मूवी में बता रखा है कि यहाँ से लोग वहां जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं और अगर पकड़े गए तो वहां पर असाइलम ले लेते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर्स का काम यह होता है कि वो ऐसे टूरिस्ट को अपनी कंट्री में ले जो एक एसेट की तरह उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करे, ना कि एक लायबिलिटी बनकर उनकी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट बनकर रह जाएं। और इस रीजन की वजह से जो एक्चुअल टूरिस्ट है उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं विस्तार में, और ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करेंगे कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। वैसे लिस्ट थोड़ी लंबी है तो मैं आपको इसमें पढ़कर ही बता देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी एटलीस्ट उसके अंदर होनी चाहिए और 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए आपके पासपोर्ट के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। शेंगेन वीजा का अलग डायमेंशन होते हैं। इसकी डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी 35x45 mm और 80% फेस कवरेज होना चाहिए आपके फोटोग्राफ में। तो मेक श्योर आप इस डायमेंशन के हिसाब से करें। वैसे भी आप अगर कोई अच्छे स्टूडियो में जाए तो वो आपको खुद बना के दे देंगे। तीसरी चीज होगी वीजा फॉर्म। जो वीजा फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका, वो भी आप कैरी करना होगा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। और उसके साथ साथ वीजा रिसिप्ट होती है। जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं वेबसाइट में तो आपको एक वीजा रिसिप्ट मिलती है, आपकी फी जो आप बनते हो, तो उसकी भी एक कॉपी आपको कैरी करनी होगी। वैसे मैं ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं और अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवरिंग लेटर। तो आपको एक बेसिकली एक लेटर लिखना होता है वीजा ऑफिसर को। कवर लेटर में आपको ये बताना होता है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप कितना कमाते हो, आप क्यों शेंगेन वीजा अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी कंट्रीज घूम रहे हो। आप इसमें डिटेल्ड आइटिनरी नहीं बट एटलीस्ट आइटिनरी का कुछ हिस्सा उसके अंदर लिख दें। स्पेशली उसके अंदर आप ये मेंशन जरूर करिएगा कि आपके टाइज आपकी कंट्री को लेकर कितने स्ट्रांग है, फिनेंशियली और पर्सनली भी। फिनेंशियली तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, ITR, इससे तो वो पता लगा लेगा। उसके साथ साथ आपके सोशल टाइज,
अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो उनके बारे में बताइए, आपके स्पाउस के बारे में बताइए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में बताइए, अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनके बारे में बताइए। तो आपका कवरिंग लेटर स्ट्रांग बनेगा। वीज़ा ऑफिसर को पता रहेगा कि आप इंडिया वापस इसलिए भी आ सकते हो क्योंकि आपके सोशल टाइज यहाँ पर स्ट्रांग है। तो कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक डिटेल्ड आइटिनरी वो होती है कि आप अपने घर से टैक्सी लोगे एयरपोर्ट के लिए, फिर उसके बाद आप ये फ्लाइट में बैठोगे, एयरपोर्ट से अपनी होटल कैसे जाओगे, मेट्रो में जाओगे, टैक्सी में जाओगे, तो ये होती है डिटेल्ड आइटिनरी। इससे वीजा ऑफिसर को ये लगेगा कि आप एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं हो, क्योंकि इतनी सारी रिसर्च करने के बाद कोई इलीगल इमिग्रेंट तो जाएगा नहीं, एक टूरिस्ट ही जाएगा। तो इससे आपका कवरिंग लेटर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप कवरिंग लेटर के अंदर भी थोड़ी बहुत आइटिनरी लगाइए, बट डिटेल्ड आइटिनरी सेपरेट लगाकर आप ये भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। फ्लाइट टिकट्स, दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि आपको कंफर्म फ्लाइट टिकट ही लगानी होगी, बट ऐसा नहीं है। आप डमी फ्लाइट टिकट भी लगा सकते हो, सिर्फ रिजर्वेशन होना काफी होगा। आप किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपको वेबसाइट्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें आप डमी टिकट्स भी लेकर डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हो। डमी टिकट्स पर भी वीजा आते हैं, वैसे मैंने डमी टिकट ही लगाई थी और मुझे वीजा आ गया। इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन, जो भी जगह आप अकोमोडेशन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्मनी का वीजा अप्लाई किया था, तो मैंने फ्रैंकफर्ट में 3 दिन और बर्लिन में 3 दिन की अकोमोडेशन ली थी। booking.com, agoda.com, इसमें आपको बिना पैसे दिए आप एक कंफर्म बुकिंग ले सकते हो, तो उसके अंदर लेकर आप ये भी लगा लीजिएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स में ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। 1500 रुपीज में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। मेक श्योर यूरोप वीजा के लिए आपको 30,000 यूरोस का ट्रैवल इंश्योरेंस कराना होगा। आपका जो ट्रैवल डेट है, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर 1 जा रहे हो और वापस आप 20 दिसंबर आ रहे हो, तो दिसंबर 1 से 20 दिसंबर तक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको 3 मंथ्स, लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी होगी। HR लेटर या फिर NOC लेटर, लीव लेटर भी बोलते हैं इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप एम्प्लॉयड हो, क्योंकि इससे वीजा ऑफिसर को ये पता रहेगा कि आप यहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको यूरोप भेजने के लिए। और बैंक स्टेटमेंट, देखिए हर कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। फ्रांस, जर्मनी और ऐसी कुछ कंट्रीज 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। स्विट्जरलैंड और कुछ कंट्रीज 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। तो बेहतर होगा अगर आप 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट कैरी करें। वैसे मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया था, जर्मनी का रिक्वायरमेंट था 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, और 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट से मेरा काम बन गया था। हर एक पेज के ऊपर अपने बैंक से सील और साइन कराना जरूरी होगा। इसके साथ साथ 2 या 3 साल की ITR, काम कर रहे हो, आप टैक्स पेयर हो अपने कंट्री में, तो आपके पास ITR होना जरूरी है, तो वो भी आप लगाएं। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको ऑफर लेटर भी बुलाते हैं, अपने एम्प्लॉयर से जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर दिया जाएगा, तो वो भी आप इसमें लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप कपल हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें, क्योंकि ये भी एक सोशल टाइज के अंदर ही आता है, तो इससे आपका प्रोफाइल और स्ट्रांग होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो किसी भी टाइप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना होगा, जिसमें से MSME, GST, ट्रेड लाइसेंस या गुमस्ता भी हो सकता है। उसके साथ साथ अपना करंट अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगाएं, अपना सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगाएं 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के हिसाब से, और 3 साल की ITR। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसमें मैं आपको कुछ प्रो मैक्स टिप्स भी दूंगा कि आप अपना प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग करें ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी लगा देगा। आपने सुन रखा होगा मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए लेकिन फिर भी मुझे वीजा नहीं आया। आप ऐसी कंट्री से वीजा अप्लाई करिए जो एक टूरिस्टी कंट्री हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में पेरिस है जो बहुत फेमस जगह है। आप अगर फ्रांस पेरिस घूमने की आइटिनरी बनाकर वीजा अप्लाई करोगे तो मोस्टली आपको मिल जाएगा। वैसे ही स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, एम्स्टरडेम, ये सारे टूरिस्टी कंट्रीज हैं। बैंक बैलेंस आपको 3 महीने से मेंटेन करना होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट हफ्ता, लास्ट वीक में कुछ मोटी रकम डाल देते हैं, डालकर दिखाते हैं कि चलो हमारे पास 5-6 लाख बैंक में जम गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वीजा ऑफिसर ये भी देखेगा कि आपके पास वो जो 5-6 लाख हैं या 10 लाख, वो जब आप बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था मई, जून, जुलाई का बैंक स्टेटमेंट, तो मैंने मेक श्योर किया था कि मई के फर्स्ट में ही मेरे पास अच्छी मोटी रकम मई फर्स्ट को ही बैंक में जमा हो गई थी। सो जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिया तो वो पहले से ही उसके अंदर थी। वीजा ऑफिसर ये भी देखेगा कि आप कितने स्टेबल हो फाइनेंशियली,
तो इसी चीज से उसको मालूम होगा। और ट्रैवल आइटिनरी, इसके भी बारे में मैंने आपको बताया है। आप जिगजैग आइटिनरी मत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, मेरा प्लान है कि मैं जर्मनी जाऊंगा, उसके बाद मैं प्राग जाऊंगा जो जर्मनी से लगकर है, और उसके बगल में है एम्स्टरडेम। तो अगर आप ऐसी आइटिनरी प्लान करोगे तो रियलिस्टिक आइटिनरी दिखाई देगी वीज़ा ऑफिसर को। अगर आप कुछ उल्टी आइटिनरी उसको दोगे कि आप पहले जाओगे स्विट्जरलैंड, उसके बाद आप जाओगे एम्स्टरडेम, फिर उसके बाद आप जाओगे नॉर्वे, तो ये जिगजैग आइटिनरी अनरियलिस्टिक आइटिनरी दिखती है वीज़ा ऑफिसर्स को, और मोस्टली ये भी एक कारण हो सकता है आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर दें। और दोस्तों, कवरिंग लेटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप जितना भी अपने बारे में ऐड कर सकते हो, जितना भी आप इस ट्रिप के बारे में ऐड कर सकते हो, उतना ऐड करिए। वीज़ा ऑफिसर को बताइए कि आप क्यों वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, आप कितने जेन्युइन टूरिस्ट हो। तो कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वीज़ा फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ज़रिए से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में VFS जर्मनी करके टाइप करना होगा, और इस वाली लिंक पर, जो पहली लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ अप्लाई फॉर अ वीज़ा स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको आपका वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना होगा व्यू मोड में जाकर। यहाँ पर आप अपनी जो भी सिटी है उस सिटी के हिसाब से क्लिक कर लोगे। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपका वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना होगा। हमारे केस में होगा शॉर्ट टर्म वीज़ा, क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और इस वाले पेज पर आपको वीज़ा फ़ीस के बारे में जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर वीज़ा के रेट्स लिख रखे हैं, और जो भी एडिशनल सर्विसेज हैं VFS के द्वारा उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के पेज पर। देखिए, यहाँ आपको टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करना होगा। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स VFS लेकर जाने हैं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप ये भी देख लीजिए, पॉज करके भी आप ये पढ़ सकते हो। इसको आपको डाउनलोड करना होगा, फिल करना होगा, और VFS आप जब भी आपके अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो आपके साथ में कैरी करना होगा। ये होगा फ़ोटो स्पेसिफिकेशन का पेज। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फ़ोटोज़ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए यूरोपियन वीज़ा के लिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं हम उसी पेज पर। अप्लाई फॉर वीज़ा पेज पर क्लिक करके रखें, और यहाँ सेकंड पॉइंट जो होगा बिगिन योर एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करें। शॉर्ट टर्म की लिंक पर क्लिक करें। यहाँ लेफ़्ट में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उस ड्रॉप डाउन में जाकर इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, तो ये होगा आपका वीज़ा फॉर्म। इससे भी आसान तरीका होगा, ये जो मैंने टाइप किया है गूगल में, ये आप सिंपली टाइप करें और आपको वीज़ा फॉर्म आपका दिखाई देगा। यहाँ जाकर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश, देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन। सबसे पहले आप फिल करोगे आपका फर्स्ट नेम और फैमिली नेम, जो सरनेम कहलाया जाएगा। ये सारे डिटेल्स आपको आपके पासपोर्ट के हिसाब से फिल करने होंगे। और ये वाला सेक्शन होगा आपके ऑक्यूपेशन के बारे में। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या करते हो। अगर इस पर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन सेलेक्ट करके कुछ भी टाइप करके इसमें रख सकते हो। और इसके अंदर आपको आपके ऑक्यूपेशन का एड्रेस देना होगा। तो मेक श्योर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी का एड्रेस दे दें। कॉन्टैक्ट डेटा, ये वाले सेक्शन में आपको आपका करंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर आप कुरियर सर्विस ऑप्ट करते हो तो आपका कुरियर, आपका पासपोर्ट इस एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। और ये वाला सेक्शन होगा आपके पासपोर्ट डिटेल्स वाला सेक्शन। बहुत केयरफुली आपको
इसको फिल करना होगा। आपका होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। पासपोर्ट में देखकर डेट ऑफ इशू और वैलिड अंटिल, ये दोनों डेट्स फिल कर लीजिए। और इशूइंग स्टेट होगा इंडिया, इशूड बाय होगा इंडिया और इशूड इन होगा इंडिया। आपने पहले बायोमेट्रिक एक्सेस दे रखा है तो इसको एस क्लिक करें, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ये वाला सेक्शन होगा ट्रैवल डेटा का, यहाँ पर आपको टूरिज़्म सेलेक्ट करना होगा और ये होगा आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री। मेरे केस में होगी जर्मनी। मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन में भी आप जर्मनी डाल दीजिए। नंबर ऑफ़ डेज़ पर ये निर्भर करेगा। सो मेरे मोस्ट नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे जर्मनी में। और यहाँ पर आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करोगे तो आप मल्टीपल एंट्रीज़ ही रखें, क्योंकि मोस्टली जर्मनी मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा ही देती है टूरिस्ट वीज़ाज़ को। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपका इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल। आप बेसिकली अराइवल डेट और डिपार्चर डेट। और इस वाले सेक्शन को आप ब्लैंक ही छोड़ दें। इसमें होटल का नाम डाल सकते हो, रिजर्वेशन नंबर डाल सकते हो और होटल का एड्रेस डाल सकते हो, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आपके पास अगर हो तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये ट्रिप का एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है, आप सेल्फ या फिर कोई स्पॉन्सर। और यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप क्या मीन्स ऑफ सपोर्ट कैरी कर रहे हो, कैश, क्रेडिट कार्ड्स, क्या आपकी अकोमोडेशन ऑलरेडी पेड है एडवांस में, ट्रांसपोर्ट, इंटरनल ट्रांसफ़र्स ऑलरेडी पेड हैं। ये सारा आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो, फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको कैरी करना होगा जब भी आप वीएफएस अपने अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे। तो ये सारे डिटेल्स मेक श्योर आप इसको डबल चेक करें कंटिन्यू करने से पहले, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने एप्लीकेशन में पाओगे। तो ये वाली आप कैरी करिए जब भी आपका अपॉइंटमेंट है। तो ये होगा आपका फॉर्म फिल करने का तरीका। चलिए लगे हाथ में आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं ये भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको आपके क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट में। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर सकते हो। ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है तो मैं इसके अंदर साइन इन कर रहा हूँ। जैसे आप साइन अप करोगे आपको इस वाले पेज पर लेकर जाएगा। स्टार्ट न्यू बुकिंग पर क्लिक करें। आपको आपका एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। मेरे केस में होगा बैंगलोर। यहाँ पर सेलेक्ट करिए अपॉइंटमेंट कैटेगरी, जो होगा शेंगन वीज़ा लेस देन 90 डेज़। सब कैटेगरी सेलेक्ट करिए टूरिज़्म। देखिए यहाँ पर आपको आपका अपॉइंटमेंट डेट दिखाई दे रहा है 9 जनवरी 2025। सो आज है 6 दिसंबर। 34 to 35 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। आप खुद देख सकते हो। अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर 1 2 3 4 एप्लीकेंट्स, मतलब एक एप्लीकेंट हो तो भी, 4 एप्लीकेंट्स हो तो भी आपको यही वाला डेट मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट नंबर 1 के सारे डिटेल्स आप फिल कर लेंगे। सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, कॉन्टैक्ट नंबर। ये एसएमएस के लिए आपको काम आएगा। ईमेल एड्रेस भी आपका सही वाला एड्रेस दीजिए, क्योंकि आपको ईमेल अपडेट्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। और ये होगा आपका घर का एड्रेस जहाँ पर आप कुरियर चाहते हो। मेक श्योर ये सारे डिटेल्स आप फिल करके सेव करें। इस तरह आपने सक्सेसफुली वीएफएस में आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर ली। देखिए अपॉइंटमेंट के चार्जेस हैं। अपॉइंटमेंट फ़ी होगी 1782 एक जन के लिए। अगर आप एक और एप्लीकेंट ऐड करना चाहते हो तो आप
ऐड अनदर एप्लीकेंट पर क्लिक करके सारे डिटेल्स फिल करके उस एप्लीकेंट को भी आप अपने साथ अपॉइंटमेंट के लिए लेकर जा सकते हो। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप वॉक इन करना चाहते हो एनी टाइम या आपको कोई स्लॉट सेलेक्ट करनी है। आप उसके हिसाब से अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दिसंबर का पूरा महीना कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आपको अगले महीने जो जनवरी 9 के बाद ऑप्शन दिखाई दे रहा था वहाँ पर जाकर जनवरी 9 के बाद कोई भी एक डेट आपको सेलेक्ट करना होगा अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से आप टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। मॉर्निंग में 8 बजे से VFS अपॉइंटमेंट्स ओपन होते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सर्विसेज जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी ऑप्ट करने का मौका मिलेगा। प्रीमियम लाउंज होगा 2846। कोरियर एश्योरेंस सर्विस, अगर आपका पासपोर्ट गुम जाए तो उसका इंश्योरेंस होगा। कोरियर फीस, ये होगा आपका पासपोर्ट आपके घर पर भेजने के लिए। SMS सर्विस जो मैंने ऑप्ट किया था, काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा ये, क्योंकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके मोबाइल नंबर पर। और ये ट्रैवल असिस्टेंट, ये सब बेसिकली ये इंश्योरेंस होगा VFS ग्लोबल वालों की तरफ से ही। यूरोज़ 30,000 यूरोस का बोलते हैं, अगर आप वो US का करें तो 50,000 यूरोस के $50,000 के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यह है इंश्योरेंस के बारे में। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इंश्योरेंस यहाँ से नहीं लेना। तो ये है सारे डिटेल्स आपके। एक बार ये बेसिकली समरी होगी। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कई किस्म के पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाकर इतनी बड़ी फाइल बनती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपका जब अपॉइंटमेंट है तब लेकर जाना होगा। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट आपको VFS में लेना होगा। VFS एक एजेंसी है जो हमारे और एम्बेसी के बीच में ऑपरेट करती है, जो बेसिकली प्रोसेस करती है हमारा वीज़ा। अपॉइंटमेंट के दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। उससे पहले आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो आपको 30-40 डेज़ का जो टाइम मिलेगा, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करोगे, एक फ़ाइल बनाओगे और आप VFS जाओगे। तो जैसे आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ये आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, जो एम्बेसी से फ़ीस होती है। मैंने पे किए थे 8,400 रुपीज़ जर्मन वीज़ा के लिए पर हेड। ये था आपके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो जैसे आप फ़ीस पे करते हो VFS वालों को, जो वीज़ा की फ़ीस होती है 8,400, उसके बाद आपको एक रूम में लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको अपना बायोमेट्रिक एक्सेस देना होगा। अगर आपने पहले दे रखा है उस कंट्री से, अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपका बायोमेट्रिक एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास आपका डेटा ऑलरेडी रहेगा। अगर आप पहली बार करा रहे हो तो आपको बायोमेट्रिक एक्सेस देना होगा। गाइस, फाइनली ये बारी आ चुकी है कि मैं मेरा वीज़ा एनवेलप ओपन कर रहा हूँ। मैं आया हूँ बैंगलोर के VFS ग्लोबल बंदरघट्टा रोड के ब्रांच में, जहाँ पर मुझे ही एनवेलप दिया गया है। आप देख सकते हो मैंने इसको ओपन तक नहीं कराया अभी तक, और मेरा रिएक्शन लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको। देखिए, ये मेरा एनवेलप है, इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है। तो चलिए मैं आपको लाइव खोल कर बताता हूँ कि मुझे वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। चलिए विदाउट मच अडू ओपन कर लेते हैं इसको। गाइस, मैंने ओपन कर दिया है, अभी देखता हूँ। आई हैव गॉट माय वीज़ा। मोस्टली मुझे 20 डेज लगे थे मेरा वीज़ा आने में। चलिए दोस्तों, ये वीडियो था शेंगेन वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ऑल द बेस्ट जो भी शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं, और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। जितना भी मेरे से बन पाएगा, जितना भी मैं आपको टिप्स दे पाऊंगा, उतने मैं आपको इस वीडियो के जरिए से दूंगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel. Until my next video, take a very good care of yourself. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next vlog. This is Arman signing off.